डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में हम लोगों ने 3 टॉपिक पे डिस्कस करना, 3 हेडिंग के बारे में डिस्कस किया था। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, पब्लिक कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। उसमें हमने फर्स्ट स्टार्ट कर लिया था पब्लिक सेक्टर के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। और हमने बात करी थी जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किसी वर्क को करने के लिए कोई अलग से डिपार्टमेंट बनाती है जो कि किसी मिनिस्ट्री के अंडर में वर्क करता है, तो इसे अपन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वर्क कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था रेलवे, डिफेंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राफ, ब्रॉडकास्टिंग, ये सब क्या हैं? डिपार्टमेंटल हैं और ये पर्टिकुलर किसी मिनिस्ट्री के अंडर में वर्क करते हैं। इससे रिलेटेड फीचर्स और मेरिट्स की बात हम कर चुके थे लास्ट वीडियो में। आज हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के डिसएडवांटेजेस पे बात करेंगे। फर्स्ट, इनफ्लेक्सिबिलिटी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो वर्क है, डिपार्टमेंट के थ्रू जो पब्लिक कॉरपोरेशन के पब्लिक के वर्क किए जाते हैं, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, आसानी से कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है। द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वर्क्स अंडर स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट कंट्रोल। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों? क्योंकि ये पार्लियामेंट के स्ट्रिक्टली कंट्रोल के अंदर होते हैं। देयर इज़ टू मच इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्टर्स एंड टॉप ऑफिशियल्स। और जो टॉप लेवल पे मिनिस्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है, इस वजह से ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है। इट इज़ ट्रीटेड एज वन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिस। दिस रिड्यूस द फ्लेक्सिबिलिटी एंड इफिशिएंसी ऑफ अंडरटेकिंग। एक प्रकार से इसको गवर्नमेंट के एक ऑफिस के रूप में ट्रीट किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वर्किंग इफिशिएंसी नहीं बढ़ पाती है, रिड्यूस हो जाती है एम्प्लॉयज़ की, और वर्क भी इनफ्लेक्सिबल हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। नेक्स्ट, lack of motivation. The departmental undertaking have no power to utilize their revenue as these are deposited in the treasury. जैसा कि फीचर्स में पढ़ा था, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर जो रेवेन्यू आती है, इनकम आती है, वो ट्रेजरी ऑफिस में जमा होती है, पर उसका यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंटल नहीं कर पाता है क्योंकि उसे पावर नहीं होता है। जबकि ये जो अमाउंट जमा होता है, इसका यूज़ कौन करता है? गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग करती है। देयर इज़ नो इंसेंटिव टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कोई टेक्निक्स, मेथड्स, इंसेंटिव्स यूज़ में नहीं लिए जाते हैं। देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड। पर्सन को उसके एफर्ट्स के बदले में रिवार्ड्स, पुरस्कार नहीं मिल पाता है, इसलिए वो अपना 100% नहीं लगाता है। जनरली प्रमोशन आर ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी। और इसमें जो प्रमोशन होते हैं डिपार्टमेंट में, वो भी किसके बेसिस पे होते हैं? सीनियरिटी के बेसिस पे होते हैं, न कि एफर्ट्स के, कैलिबर के, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होते हैं। सो एम्प्लॉयज़ आर नॉट मोटिवेटेड टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। इस वजह से एम्प्लॉयज़ मोटिवेट नहीं होते और वो क्या नहीं करते? अपना 100% एफर्ट्स नहीं लगाते हैं। लेक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। वित्त की स्वतंत्रता की कमी होना, पैसे की फ्रीडम नहीं होता है, फाइनेंस का उपयोग करने की फ्रीडम नहीं होता है। द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स कैन नॉट प्लान लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, एज दे आर सब्जेक्ट टू बजटरी कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि हम बात कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो सारा बजट होता है वो किसके अंडर में होता है? गवर्नमेंट के अंडर में होता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। दे आर नॉट अलाउड टू यूज देयर own revenue freely as these have to be deposited in the treasury. उन्हें हमने पढ़ा है, पावर नहीं होता है लॉन्ग प्रोजेक्ट के अंदर अपने पैसे का यूटिलाइज करने का, इन्वेस्ट करने के लिए। इट हैज़ नो इंडिपेंडेंस और फ्रीडम ऑफ यूटिलाइज फंड्स इन इट्स ओन वे। और इन्हें स्वतंत्रता भी नहीं होती है कि जो पैसा, फंड्स आया है, उसका अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइजेशन कर सके, इन्वेस्ट कर सके। नेक्स्ट, inefficient management. The departmental undertaking are managed by the government officials.
डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हमने बात करी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स से मैनेज करने का काम करते हैं। दीज आर ओवरबर्डन्ड विद द पेपर वर्क, और उनके पास में बहुत सारा पेपर वर्क होता है। दीज ऑफिशियल्स आर ओवरबर्डन्ड विद द पेपर वर्क। क्यों? क्योंकि जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके पास में वैसे ही बहुत सारा पेपर वर्क होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन वन ऑफिस से अनदर ऑफिस में ट्रांसफ़र करनी होती है। दे स्पेंड मैक्सिमम टाइम टू आंसर द क्वेरीज फ्रॉम पार्लियामेंट और मिनिस्ट्रीज। ऑफिसर्स होते हैं वो अधिकतर समय तो अपना पार्लियामेंट की जो क्वेरीज होती हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या जो भी डिमांड होती हैं, वो पेपर वर्क के उन्हें पूरा करने में लग जाते हैं। दे कैन बी ट्रांसफर्ड एनी टाइम, और जो ऑफिसर्स होते हैं उनका ट्रांसफ़र किसी भी समय हो जाता है। एज ए रिजल्ट दे हैव लेस सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए ये यहाँ पर वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते हैं, और इस वजह से मैनेजमेंट पूरा नहीं हो पाता और वर्क सिस्टमेटिक नहीं होता है। एंड इफिशिएंसी। नेक्स्ट, रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी, है ना, नौकरशाही व्यवस्था। रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी रेफर्स डिले इन डिसीजंस ड्यू टू टू मैनी फॉर्मेलिटीज़। एक डिपार्टमेंट, एक ऑफिस अनदर के ऑफिस में अंडर है, तथा आप एक डिपार्टमेंट अपने अपवर्ड के लिए आंसरेबल है। इस वजह से किसी भी डिसीजंस को लेने में ब्यूरोक्रेसी और रेड टेपिज्म की वजह से किसी भी डिसीजंस को लेने में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है। The decisions in the departmental are delayed due to administrative formalities and paperwork or procedures. Legal procedures, paperwork, formalities इनको पूरा करने में ही एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर लगा रह जाता है और वर्क सिस्टमेटिक नहीं कर पाता। इस वजह से इनोवेशन, बोल्ड अप्रोच, इमीडिएट एक्शन विच आर सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ एन एंटरप्राइज हैव नो प्लेस इन द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। और इसी वजह से इनोवेशन, बोल्ड अप्रोच, इमीडिएट एक्शन इस डिपार्टमेंट के अंदर लेना मुश्किल हो जाता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर। बात करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के थ्रू वर्क करना कहाँ सूटेबल होगा, किस जगह पर एप्रोप्रिएट होगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के थ्रू वर्क करना। सूटेबिलिटी, वेयर एटमोस्ट सीक्रेसी इज़ रिक्वायर्ड, जिस जगह पर सीक्रेसी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो वहाँ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ज़्यादा बेटर होगा। फॉर एग्जांपल डिफेंस के लिए हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को चूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा। वेयर गवर्नमेंट कंट्रोल इज़ नेसेसरी, ऐसा कोई भी वर्क जहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल एसेंशियल हो, जरूरी हो, वहाँ पर भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एप्रोप्रिएट होगा। लाइक ब्रॉडकास्टिंग, प्रसारण। वेयर ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज़ इन्वॉल्व, जहाँ पर सरकार का बहुत सारा पैसा लग रहा हो, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो, बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, ऐसी सिचुएशन में भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होगा तो अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पावर में, हैंड में सारी चीज़ें रहेगी। फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट्स, आयरन एंड स्टील्स। अंडरटेकिंग इन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, जहाँ पर सरकार को आय, पैसा, इनकम पर ध्यान देना हो, उस सिचुएशन में भी जो आय का स्रोत हो वहाँ पर भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा पब्लिक सेक्टर के लिए। फॉर एग्जांपल रेलवेज। आगे चलते हैं। फर्स्ट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स को कंप्लीट किया। सेकंड बात करते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के अंदर ही पब्लिक कॉरपोरेशन और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। बात करते हैं पब्लिक कॉरपोरेशन है क्या। जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के थ्रू वर्क होता है, एज इट इज़ पब्लिक सेक्टर के वर्क करने के लिए पब्लिक कॉरपोरेशन या वैधानिक कॉरपोरेशन भी बनाया जा सकता है और बनाया जाता है। A statutory corporation is a body corporated by the special act of parliament or by the central or state legislature। जब लोकसभा और राज्यसभा में कोई एक्ट पास करके
कोई कॉरपोरेशन या स्पेशल कॉरपोरेट बॉडी बना दी जाती है जो कि जिसके अपने पावर्स, रूल्स, रेगुलेशन, राइट्स होते हैं और उसी अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट, रेम्यूनरेशन, सैलरी, सारी चीज़ों को उस एक्ट के अकॉर्डिंग या उसके अपने सेपरेट रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्ट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। ऐसे जब कोई कॉरपोरेशन वर्क करता है तो उसे पब्लिक कॉरपोरेशन कहते हैं, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन कहते हैं। इट इज़ फुल्ली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, इसका सारा पैसा गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है। इट्स पावर, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस आर ऑल्सो डिसाइडेड बाय द लेजिस्लेचर, और इसके पावर्स, रूल्स, रेगुलेशंस, लिमिटेशंस ये किससे डिसाइड होते हैं? लेजिस्लेशन से। संवैधानिक रूप से पार्लियामेंट के अंदर जो बिल पास होता है उस अकॉर्डिंग उसके जो रूल्स रेगुलेशन बनते हैं उसके अकॉर्डिंग वो कॉरपोरेशन बॉडी वर्क करती है। फॉर एग्जांपल इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनके अपने रूल्स रेगुलेशन, पावर सब कुछ हैं और उसी के अंदर अकॉर्डिंग ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़, selection activities, all activities completed by the legislation. Life Insurance Corporation of India, LIC, Food Corporation of India, Oil and Natural Gas Corporation India, ये सब क्या हैं? कॉरपोरेट बॉडी हैं जिनका जन्म कैसे हुआ है? विद द एक्ट ऑफ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में एक्ट पास होने के बाद ये सारे कॉरपोरेशन बन सके हैं। बात करते हैं इनके फीचर्स की, क्या क्या फीचर्स होते हैं पब्लिक कॉरपोरेशंस के। फर्स्ट फीचर, इट इज़ क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। इसका जन्म पार्लियामेंट में किसी एक्ट के थ्रू या सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू होता है। द पावर, ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन डिफाइन इन एक्ट ओनली। हमने बात करी थी कि इसके पावर्स, ड्यूटीज़, राइट्स, लिमिटेशंस, ऑब्जेक्टिव्स ये सब किस में डिफाइन होते हैं? ऑलरेडी एक्ट के अंदर डिफाइन होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो कॉरपोरेट बॉडी वर्क करती है। इट ऑपरेट्स अंडर द टोटल कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में वर्क करते हैं। इट इज़ सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी अपनी अलग पहचान होती है, हमने बात करी, और इसी की पहचान होती है, मतलब इसी के अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, इसका नाम होता है, इसी वजह से सेपरेट अलग सब कुछ है, इसी वजह से इसकी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है। किस वजह से? और ये लीगल आइडेंटिटी उसे कैसे मिली है? बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन एक्ट इज पास्ड इन पार्लियामेंट। जैसे ही राज्यसभा और लोकसभा में कोई बिल पास होता है, कोई एक्ट पास हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है, और फिर उस एक्ट के अंदर जो चीज़ें लिखी होती हैं उसी अकॉर्डिंग वो कॉरपोरेशन वर्क करता है। इट इज़ मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। इसे मैनेज, कंट्रोल, ऑपरेट करने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, जिसका नॉमिनेशन कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। द पब्लिक कॉरपोरेशन हैज़ इट्स ओन रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट, रेम्यूनरेशन फॉर इट्स स्टाफ एंड एम्प्लॉयज़। पब्लिक कॉरपोरेशन के अपने रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती करना है एम्प्लॉयज़ की, और रेम्यूनरेशन मतलब पारिश्रमिक, वेतन, बोनस, कमीशन, ये सब इसके अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं और उसी के अंदर अकॉर्डिंग ये वर्क करती हैं। इट एंजॉयज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एज इट इज़ रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इसकी अपनी अलग स्वतंत्रता है क्योंकि इसकी सेपरेट आइडेंटिटी है और इसका जन्म बाय एक्ट हुआ है, इसलिए ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से फ्री होता है। द मेन मोटिव ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन इज सर्विस टू जनरल पब्लिक, और इसका मेन मोटिव क्या है? जनरल पब्लिक को, पीपल्स को सर्विस प्रोवाइड करवाना है। इट इज़ अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स ऑपरेशन। ये पार्लियामेंट के लिए लाइबल हैं, अकाउंटेबल हैं, आंसरेबल हैं अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। इट हैज़ टू सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग, और अपने वर्क की एनुअल रिपोर्ट भी इन्हें सबमिट करानी होती है, बतानी होती है गवर्नमेंट को। The accounts of public corporation are generally audited by the
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और इसकी जो अकाउंट होते हैं, फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जनरली ऑडिट किए जाते हैं, चेक किए जाते हैं ऑडिटर द्वारा और कंट्रोलर द्वारा।